इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग ठीक वहां खड़े थे जहां प्रोजेक्टर से प्रकाश आ रहा था। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जो कोई अपारदर्शी या ओपेक चीज प्रकाश की रेखा के बीच आती है उसकी परछाई बन जाती है। ये इसको पढ़ो, अपारदर्शी वस्तुएं जैसे यह रोशनी जो इस सड़क की बत्ती से आ रही है, सीधी गिर रही है। हाँ बच्चों, इसको समझने के लिए घर जाकर हम एक प्रयोग करेंगे। उधर नहीं, ध्यान दो। आप एक प्रयोग के बारे में बता रहे थे। ध्यान से अभी इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। उस अलमारी में से एक मोमबत्ती ले आओ। इस मोमबत्ती को इस मेज पे रख के जलाते हैं। गेट बंद कर दो। एक कागज को पाइप के आकार में मोड़ेंगे। देखो इसको और ध्यान से। मोमबत्ती को देखेंगे। दादाजी, मुझे मोमबत्ती दिखाई दे रही है। मैं अभी इस कागज के पाइप को थोड़ा मोड़ूंगा। दादाजी, अभी तो मुझे मोमबत्ती नहीं दिखाई दे रही है। वह इसीलिए क्योंकि प्रकाश सिर्फ सीधी रेखा में जाता है। हाँ दादाजी, टॉर्च से प्रकाश जो आता है वह भी सीधा ही जाता है ना? हाँ बच्चों, हम एक और प्रयोग करेंगे। 3 मोटे गत्ते के टुकड़े लेंगे। उन तीनों में एक ही जगह पर छेद करेंगे। इन तीनों गत्तों को एक के पीछे एक मेज पर रखेंगे। इसी मोमबत्ती को लेकर एक कोने में उन गत्तों के सामने रखेंगे। मैं दूसरे कोने में खड़ी होकर उन तीनों छेदों से इस मोमबत्ती को देख पा रही हूँ। सही कहा। अगर ये तीनों छेद अलग अलग जगहों पर होते तो यह मोमबत्ती नहीं दिखेगी। यह प्रयोग भी दर्शाता है कि प्रकाश की रेखाएं सीधी चलती हैं। ओके करो। लेकिन प्रकाश की रेखाओं की दिशा और एक मिनट रास्ते उसको को हम बदल सकते हैं। हालांकि प्रकाश की रेखा हमेशा कैसी चलती हैं? सीधी। समझ में आया? अगर जो प्रकाश की रेखा कहीं से प्रकाश डाला गया और प्रकाश की रेखा अगर वो तिरछी कर दी गई तो क्या उसमें से प्रकाश दिखेगा आपको? तो ये चीज तो क्लियर हो गई, प्रकाश की रेखा हमेशा कैसी चलती है? सही है ना? आगे फिर से देखो, उसमें से फिर क्वेश्चन आंसर होंगे। बीच में खड़